वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। 2018 की तरह इस बार भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा। TTP और अफगान तालिबान की गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल दुश्मन को फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है पहले शायद कभी ना थी। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फास दी। हम तेज़ी से तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कमेटी अरकान बयानिए की जंग में सफ़ अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा रागिब नईमी बोले कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। उलमा कराम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन चेयरमैन PTI के सुपुर्द किया। स्पीकर चैम्बर में PTI रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। चेयरमैन PTI ने कहा कि यह हमारा हक था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। मुज़ाकिरात का मैंडेट महमूद खान अचकजई के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर भी जल्द अमल में लाया जाएगा। मेरी जाली आवाज़ बनाकर किसी ने किसी से पैसे मांगे। उस शख्स ने मुझसे राबता करके पूछा तो मैंने कहा कि मैंने नहीं मांगे। स्पीकर अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में इंकशाफ। कहा, अरकान पार्लियामेंट भी साइबर फ्रॉड का निशाना बन रहे हैं। उनकी आवाज़ और व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने NCCIA की कारकर्दगी से मुतलिक बताते हुए कहा कि इदारे को एक साल में 1,50,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 81,000 से ज़ायद माली जराइम से मुतलिक थीं। वज़ीर दिफा क़ाजी आसिफ की जानिब से तहरीरी जवाब में बताया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने DI खान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तामीर के लिए नोटिफिकेशन तैयार कर लिया है। हवाई अड्डे के लिए ज़मीन के हुसूल का अमल हतमी मराहिल में है। बानी PTI से मुलाकात ना कराने का मामला सेनेट तक पहुंच गया। फलक नाज जफराली ने कहा कि गुज़श्ता 2 माह से बानी PTI तक किसी की रसाई नहीं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में है। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। सेनेट में इंतकाल रेलवेज तरमीम बिल 2025 बिल कसरत राय से मंजूर। ट्रैवल एजेंसियां तरमीम बिल और पाकिस्तान होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स तरमीम बिल मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द किया गया। जनूबी कोरिया के मौजूद सदर जॉन सेक योल को 5 साल कैद की सजा। साबिक सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। उन पर बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ामात भी आए थे। सदर जॉन ने दिसंबर 2024 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का हुक्म दिया था। जनूबी कोरियन अपोजिशन और आवाम ने मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद में AI और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि इंडस AI वीक का मकसद मसनूई जहानत से मुतालिक आगाही देना है। AI को आम फहम बनाकर इसे दीगर शोबों तक वसअत दी जा सकती है। मसनूई जहानत पर गुफ्तगू की बजाय अमली नफाज नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और इंडोनेशिया ताउन पर बैनुल वज़ारती इजलास। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में तौसीअ पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान इंडोनेशिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। अफगानिस्तान की खुशहाली का रास्ता पाकिस्तान से है। अफगानिस्तान अगर इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। हम चाहते हैं अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा साथ देना चाहिए। अभी भारत से खतरा टला नहीं। इंडिया बाज आने वाला नहीं है, वो दोबारा हरकत कर सकता है। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा अफगानिस्तान से जायज़ मुतालबा है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
PIA का पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए इंडोनेशिया की कौमी एयरलाइन से अहम मुआहदा। पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को अब आलमी मंडियों तक बिला तातुल और आसान रसाई हासिल होगी। मुआहदा जुलाई 2027 तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कार्गो जद्दा और कुआलालंपुर के जरिए जकार्ता और दीगर बैन अल-अक़वामी शहरों तक पहुंचाया जाएगा। मुआहदे के तहत सिडनी, मेलबर्न, सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक के लिए भी कार्गो की सहूलत मिलेगी। मुल्क में टेक्सटाइल मिल्स बंद और कारोबार तबाह हो रहे हैं। जो इंडस्ट्री बंद हो गई वो नहीं चलेगी। प्रॉपर्टी का कारोबार मुकम्मल ठप हो गया। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही। साबिक सूबाई वजीर सनत SM तनवीर ने हुकूमत के बिजली पैकेज को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैस की कीमत 2300 MMBTU होनी चाहिए। शरह सूद को कम करके 6% तक लाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 3100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट की 3 नफ्सियाती हदें बहाल। स्टॉक मार्केट 1,84,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,81,456 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज भुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगटी की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी और सरफराज भुगटी का शहादा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC की फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ा ट्वीट्स केस की समाअत। DIG जवाद तारिक अदालत में पेश। जज अफजल मजूका का इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद इजहार बरहमी। वारंट जारी हुआ, अमल क्यों नहीं हुआ। जज अफजल मजूका का DIG से मुकालमा। इस्लामाबाद में वारंट पर अमल ना होना क्या साबित करता है। उनको पाकिस्तान से उठाएं, इंडिया से या अफगानिस्तान से। 24 घंटे हैं आपके पास। समंदर में हो या आसमान पर, मुझे वारंट की तामील चाहिए। वारंट की तकमील ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। जज के रिमार्क्स। DIG की अदालत को वारंट्स पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सरकारी वकील ने मुल्जिमान की तरफ से 342 का जवाब अदालत में जमा करा दिया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। अस्तौर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा। बलाई इलाकों में दनी नाले मंजमद। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बलाई इलाकों में पहुंचेगा। बारिशों और बर्फबारी से शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। लाहौर हाई कोर्ट का 804 पार्कों की बहाली के अमल की निगरानी का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत की PH पार्कों की बहाली से कबल अदालती कमीशन से मुशावरत की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि सबसे ज़्यादा आलूदगी तो इंडस्ट्रीज से फैलती है। इंडस्ट्रीज के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्त कौन काट रहा है। PHA के वकील ने बताया कि हमने LDA को इस बारे में रोका। उन्होंने कहा कि दरख्तों को नहीं काटा जाएगा, महफूज बनाएंगे। भारत चाबहार प्रोजेक्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है, भारतीय सहाफ़ी का दावा। सुहासिनी हैदर ने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि भारत ने ट्रंप इंतजामिया से पाबंदियों से बचने के लिए ईरानी बंदरगाह पर ऑपरेशंस खत्म करने का वादा किया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के मंसूबे में अपनी शराकत को महदूद करने के लिए सियासी और इक़्तिसादी फैसले किए।
चीनी सदर शी जिनपिंग से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि चीन कनाडा ताल्लुकात का मजबूत और मुस्तहकम होना दोनों ममालिक के मुफाद और आलमी अमन के लिए अहम है। चीन ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर आगे बढ़ाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि चीन के साथ शराकतदारी दोनों ममालिक और दुनिया के लिए मौके पैदा करेगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की टीम तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला जेल से वापस चली गई। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की आंखों का भी मुआयना किया गया। असासों की तफसीलात जमा ना कराने का मामला। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। सिंध के 33 और केपी असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वालों में सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, आबिद शेर अली और नूरुल हक कादरी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का गोशवारे जमा ना कराने वालों को ऐवान से जाने का हुक्म। कहा, गोशवारे जमा ना करवाने वालों की हाजिरी लगेगी और ना ही ऐवान में बैठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर। वफाकी हुकूमत के नए ऑर्डिनेंस के बायस इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन रोक दिए गए।